टॉप 50 proposition. Question number 1. The student were divided fill in the blank two groups. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द स्टूडेंट वी आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, यानी कि द स्टूडेंट विद्यार्थी है ना जो दो ग्रुप में बटे हुए हैं। इसका करेक्ट इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनटू इनटू में होता है बटा होना। ऑप्शन बी अमंग, अमंग में होता है बीच में, यहाँ पर बीच में का सेंस नहीं होगा। ऑप्शन सी है बिटवीन, बिटवीन में होता है बीच में, यहाँ में बिटवीन का सेंस नहीं होगा। ऑप्शन इन है, इन में होता है अंदर, किसी के जब कमरा या रूम के अंदर रहता हो ना तब इनका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, यू आर नोन फिल इन द ब्लैंक हर वेल वे वेरी वेल, यानी कि आप जाना जाता है, आप जाने जाते हो बहुत वेल नेम है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू। यू आर नोन टू हर वेरी वेल, यानी कि जब भी आप नोन लगाओ ना रहेगा ना तो नोन के साथ हमेशा पैसिव वॉइस में टू का यूज होता है, यानी कि यू आर नोन टू वेरी वेल, यानी कि आपको अच्छी बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। ऑप्शन है बाय, बाय नहीं होगा। ऑप्शन सी है बी, विथ में होता है के साथ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी अबाउट, अबाउट में होता है के बारे में, ये भी नहीं होगा। नो जब एक्टिव वॉइस में होता है ना तो कोई भी प्रोपोजिशन नहीं लेता है। अगर नो अगर पैसिव वॉइस में है टू, तो टू प्रोपोजिशन लेगा। यहाँ पर यू आर नोवेन, यानी कि तुम जाने जाते हो, यू आर नोवेन टू हर वेरी वेल, यानी कि तुम अच्छे के लिए जाने जाते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई एम नॉट अकस्टमर्ड फिल इन द ब्लैंक गेटिंग अप क्लियरली, यानी कि मैं अकस्टमर्ड नहीं हूँ। अकस्टमर्ड हमेशा टू प्रोपोजिशन लेता है, यानी कि आई एम नॉट अकस्टमर्ड टू गेटिंग अप अर्ली, यानी कि मैं सुबह उठने में बहुत समर्थ नहीं हूँ। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू। ऑप्शन बी है बिटवीन, बिटवीन से जब दो व्यक्ति को बीच में की बात होती है तो बिटवीन का यूज होता है। एट, एट किसी पार्टिकुलर प्लेस या किसी एक एग्जैक्ट टाइम के साथ एट का यूज होता है। ऑप्शन डी विथ है, विथ मीन्स होता है के साथ, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू। क्वेश्चन नंबर 4, सी वाज अक्यूज्ड फिल इन द ब्लैंक चीटिंग इन द एग्जामिनेशन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑफ। सी वाज अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन, यानी कि सी वाज अक्यूज्ड ऑफ, यानी कि उसको दोषी पाया गया चीटिंग इन एग्जामिनेशन, जब एग्जाम चल रही थी ना तो उस एग्जाम के दौरान को अक्यूज्ड पाया गया, यानी कि दोषी पाया गया। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्यूज्ड ऑफ। ऑप्शन है फोर, फोर फोर मीन्स के लिए, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है विथ मीन्स के साथ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है इनसाइड, इनसाइड मीन्स के अंदर में, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द कमिटी कंसिस्ट फिल इन द ब्लैंक 10 मेंबर, यानी कि कमेटी में कितने मेंबर है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑफ। द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर, यानी कि कमेटी में 10 मेंबर है। जब भी कंसिस्ट आए ना तो कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ प्रोपोजिशन, फिक्स प्रोपोजिशन ऑफ लेता है। और कंप्राइज अगर वर्ड आया ना तो कंप्राइज अपने साथ कोई भी प्रोपोजिशन नहीं लेता। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर, यानी कि उस कमेटी में 10 मेंबर के सदस्य हैं। ऑप्शन है फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है ना जब ओरिजिन से बात चले ना, ओरिजिन के बारे में बताए तो फ्रॉम का यूज होता है। ऑप्शन इन है, और इन का यूज जब किसी इनसाइड के सेंस में होता है या किसी बिगर प्लेस के सेंस में इनका यूज होगा। ऑप्शन डी है विद मीन्स होता है के साथ, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सी इज इंडिफरेंट फिल इन द ब्लैंक द फ्रेज और क्रिसिटम, इ- इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू। सी इज इंडिफरेंट टू द फ्रेज और क्रिटिसिज्म, इंडिफरेंट टू मीन्स होता है ना, इंडिफरेंट टू एक फिक्स प्रोपोजिशन है। इंडिफरेंट टू मीन्स उदारदम इंडिफरेंट टू, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई तारीफ कर रहा है कि कोई आलोचना कर रहा है। फ्रेज मीन्स होता है तारीफ करना और क्रिटिसिज्म मीन्स होता है आलोचना करना, यानी कि सी इज इंडिफरेंट टू है फ्रेज और क्रिटिसिज्म, यानी कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई सो तारीफ करो या कोई आलोचना करो। यहाँ पर इंडिफरेंट, यहाँ पर करेक्ट प्रोपोजिशन टू लेगा। ऑप्शन बी है इन, इन यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन सी है फोर, फोर में होता है के लिए। ऑप्शन डी अबाउट, अबाउट में होता है के बारे में, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही विल मैरी फिल इन द ब्लैंक हर नेक्स्ट ईयर, यानी कि उसके अगले साल उसको शादी हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नो प्रोविजन। ही विल मैरी हर नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर मैरी है ना जो एक्टिव वॉइस में, यहाँ पर जो सेंटेंस जा रहा है ना एक्टिव वॉइस में जा रहा है, तो एक्टिव वॉइस में मैरी का में कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता। अगर मैरी शादी हो पैसिव वॉइस में जाएगा ना तो मैरी के साथ यहाँ पर टू होता, लेकिन यहाँ सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन नहीं होगा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नो प्रपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, द चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड फिल्म इन द ब्लैंक द हॉलीडे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू। द चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडे, ये आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है, जब भी लुकिंग फॉरवर्ड टू आएगा ना तो उसका टू आता ही आता, यानी कि द चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडे, यानी कि चिल्ड्रन है ना दो जो
इंतज़ार कर रहे हैं यानी कि देख रहे हैं अपना हॉलिडे कि आने वाला दिन में हॉलिडे छुट्टियाँ कब हैं। ऑप्शन बी है 4, 4 मीन्स होता है के लिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी एट, एट मीन्स होता है किसी खास प्लेस या किसी स्मॉल एग्ज़ैक्ट टाइम में एट का यूज़ होता है। ऑप्शन बी है विथ, विथ मीन्स होता है के साथ, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लुकिंग फॉरवर्ड टू। क्वेश्चन नंबर 10 9 है। द सोल्डर डाइड, फिल इन द ब्लैंक, द बैटलफील्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डाइड ऑन। द सोल्डर डाइड ऑन द बैटलफील्ड, यहाँ पर डाइड ऑन होगा, यानी कि जब भी बैटलफील्ड में या सोल्जर लड़ते हुए मारा जाए ना, तो वहाँ पर ऑन का यूज़ होगा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द सोल्जर डाइड ऑन द बैटलफील्ड। 2 नहीं होगा। ऑप्शन सी ओवर, ओवर में होता है ऊपर मरना के सेंस में होता है, ये भी ओवर नहीं होगा। ऑप्शन डी है विथ, विथ में के लिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये डाइड है ना, जो हमेशा अलग-अलग प्रोपोज़िशन लेता है। जब भी इंजरी से मरे तो फ्रॉम लेगा, जब भी कोई डिसीज़ से मरे, जैसे डिसीज़ से मरे, बीमारी से मरे तो ऑफ प्रोपोज़िशन होगा। एक्सीडेंट से अगर मर रहा है तो इन प्रोपोज़िशन लेगा, लेकिन अगर बैटलफील्ड में मर रहा है ना, तो उसके साथ ऑन प्रोपोज़िशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शी इज़ इंटरेस्टेड फिल इन द ब्लैंक लर्निंग स्पेनिश, यानी कि वह इंटरेस्टेड है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन। सी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्पेनिश, यानी कि वह इंटरेस्ट रख रही है स्पेनिश सीखने में। स्पेनिश एक शब्द एक भाषा होता है। जो यूरोप का एक भाषा है, स्पेन एक देश है ना, उसी का भाषा स्पेनिश है। यानी कि सी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्पेनिश, वह स्पेनिश सीखने में इंटरेस्ट लगा रही है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन। ऑप्शन है 4, 4 में होता है के लिए, ये नहीं हो सकता है। इंटरेस्ट के साथ तो इन फिक्स प्रोपोजिशन लेता है। ऑप्शन बी है 2, 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन सी ऑन, ऑन में से नहीं होता। ऑन क्योंकि तब क्या यूज़ होता है जब कॉन्टैक्ट में हो, एक जैसे टेबल पर बुक रखी हो तो ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 11 है, सी इज इनविशियस फिल इन द ब्लैंक हिज ब्रदर सक्सेस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑफ सी इन्विजियस ऑफ द हिज ब्रदर सक्सेस, यानी कि वह अपने ब्रदर के सक्सेस के प्रति बहुत इन्विस होता, जलन होना। यानी कि जब उसका भाई सक्सेस हो गया ना, सफलता मिल गया, तो उसके प्रति बहुत जलन की भावना से देख रही है। इसे इन्विजियस के साथ ऑफ और बुजन होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज इन्वियस ऑफ हिज ब्रदर सक्सेस, यानी कि अपने भाई के प्रति बहुत जलन की नजर से देख रही है। ऑप्शन है 4, 4 में होता है के लिए। ऑप्शन बी है 2, 2 में होता है जब डायरेक्शन की बात होती है तब 2 का यूज होता है। ऑप्शन इन में से होता है बिगर प्लेस में या इनसाइड के सेंस में होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही इज एंग्री फिल इन द ब्लैंक योर वे ऑफ क्वेश्चनिंग एट, ही इज एंग्री एट योर वे ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी कि जब भी एंग्री किसी थिंग के ऊपर बोध होना तो एट का यूज होता है, और एंग्री किसी पर्सन पर हो तो विद का यूज होता है। यहाँ पर ही इज एंग्री एट योर वे ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसके थी पर आप एंग्री हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एट। ऑप्शन ए 4, 4 मीन्स होता है के लिए, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी ऑफ मीन्स होता है संबंध बताता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है 2, 2 मीन्स होता है डायरेक्शन के लिए, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही लिव्स फिल इन द ब्लैंक द सेकंड फ्लोर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑन। ही लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, से ऑन या फ्लोर, फ्लोर पे जब ये बात है ना, तो फ्लोर के साथ हमेशा ऑन प्रोविजन होता है, क्योंकि फ्लोर फ्लोर एक सरफेस है और सरफेस के सेंस में ऑन प्रोविजन नहीं होता। ही लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, यानी कि वह सेकंड फ्लोर पर रहती है, रहता है, सॉरी रहता है। ऑप्शन ए है बाय, बाय मीन्स होता है डूअर के सेंस में होता है। बाय मीन्स होता है के द्वारा, यानी कि कोई व्यक्ति काम करता है ना, किसी के द्वारा एक्शन किया जाता है तो बाय का यूज होता है। ऑप्शन बी एट, एट मीन्स होता है स्मॉल प्लेस या एग्जैक्ट समय में यूज होता है। ऑप्शन सी ऑफ में होता है रिलेशन बताता है, ये नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑन। ही लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। क्वेश्चन ऑफ 14 है, ही इज कैपेबल फिल इन द ब्लैंक हैंडलिंग द सिचुएशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है ऑफ, ही इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन, यानी कि वह सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत कैपेबल है, यानी कि कैपेबल है, यानी कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, आसानी से टैकल कर सकते हैं या आसानी से डील कर सकती है। और कैपेबल हमेशा हमेशा ऑफ प्रोपोजिशन लेता है, फिक्स प्रोपोजिशन है, कैपेबल ऑफ ही होगा। ही इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। ऑप्शन ए बी है ऐड, ऐड मीन्स होता है जो स्मॉल प्लेस में होता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी ऑफ मीन्स रिलेशन बताता है, सॉरी ये दो गो आ गया है। ऑप्शन डी ऑन, ऑन मीन्स होता है सरफेस से कांटेक्ट पर होना। क्वेश्चन 15 है, व्हाट आर यू लुकिंग फिल इन द ब्लैंक इन दिस बॉक्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन दिस वर्क, यानी कि तुम लुकिंग फॉर फ्रेजर वर्ब है, यानी कि लुकिंग फॉर मीन्स होता है ना कि तुम क्या इस बॉक्स में खोज रहे हो, लुक फॉर मीन्स होता है खोजना,
व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन दिस बॉक्स? आप इस बॉक्स में क्या खोज रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुक फॉर। फ्रॉम सोर्स के लिए होता ये नहीं होगा। सी है विथ मिस भी के साथ ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी ऑन मिस नहीं हो सकता क्योंकि ये सरफेस कंडक्ट पर होता है। लुक के साथ डिफरेंट प्रोपोजिशन होता है। जैसे लुक एट मीन्स होता है स्टेयर, किसी को नजर बैठा कर देखना उसको लुक एट बोलते हैं। ऑप्शन और फिर लुक फॉर मतलब सर्च करना या खोजना। लुक इनटू मीन्स होता है ना कि इन्वेस्टिगेट करना, किसी मामला को जांच पड़ताल करना। लुक आफ्टर मीन्स होता है केयर करना, केयर मतलब देखभाल करना।